हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका RMS ऑनलाइन स्टडी पर। पिछला वीडियो में आप लोगों को वर्ब के बारे में बताया गया था। हमें आशा और काफ़ी उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छा से तैयार कर लिए होंगे। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे वर्ब किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। मुख्य रूप से बताया गया था वर्ब 2 प्रकार का होता है, एक्सिलरी वर्ब्स और प्रिंसिपल वर्ब्स। इसको हम हेल्पिंग वर्ब और इसको मेन वर्ब के नाम से जानते हैं। एक्सिलरी वर्ब हमारा 2 टाइप्स का था, प्राइमरी वर्ब और सेकेंडरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब की संख्या 11 हैं और सेकेंडरी वर्ब की संख्या 13 हैं। कुल मिलाकर के अगर कहे तो एक्सिलरी वर्ब की संख्या 24। ये सारा बताया गया था। प्राइमरी वर्ब 3 प्रकार के होते हैं, टू बी वर्ब, टू डू वर्ब और टू हैव वर्ब। इसे भी बता दिया गया था। हमारा बच गया था प्रिंसिपल वर्ब का जो 2 पार्ट हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। आज की इस वीडियो में हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को ही देखेंगे। पहला हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। द वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। बस एक लाइन का परिभाषा लिखा गया है आप लोग को समझने के लिए कि वैसा क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ, यानी कि जो ऑब्जेक्ट लेता है, अपने साथ ऑब्जेक्ट को रखता है, वो हमारा सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, राम राइट्स ए लेटर। कहने का अर्थ ये भी होता है कि क्रिया का फल सीधे तौर पे ऑब्जेक्ट, यानी काम जो किया जाएगा उसका फल जो है किसी और पे पड़ेगा, यानी कि खुद वो नहीं, वो काम करेगा, असर किसी और पे आएगा, कहीं और आएगा, वो हमारा कहलाता है ट्रांजिटिव। जैसे राम राइट्स ए लेटर, लिखने का जो काम कर रहा है, लेटर जो लिखा तो वो लेटर लिखने का काम, वो फल उस पर पड़ा। ही विल बाय ए कार, खरीदने का जो काम होगा, एक कार खरीदा जाएगा, तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया। सागर इज बीटिंग हिम, सागर उसे पीट रहा है, यानी कि चोट दूसरे को लग रहा है, काम तो कर रहा है सागर और इसका असर जो पड़ रहा है दूसरे के ऊपर पड़ रहा है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव कहलाता है। अर्थात जब हमारा वर्ब का सीधे तौर पे सीधे सीधे कहे, इसका असर जो है सब्जेक्ट पे नहीं पड़े, ऑब्जेक्ट पे पड़े। अगर हम ऐसा भी कहते हैं, सिंपल सा बोलते हैं, सोहन इट्स, इसमें ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट छुपा हुआ। इस वाक्य को पूरा करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होता है। जैसे कि सोहन इट्स, सोहन खाता है, हमें जवाब देना होगा कि क्या खाता है। कहेंगे चावल खाता है, फल खाता है, सब्जी खाता है या आम खाता है, कुछ न कुछ तो हमें जवाब देना होगा ना। तो ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। इस तरह हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब को समझे। अब हमारा नेक्स्ट आता है इनट्रांजिटिव वर्ब। चलिए अब हम इसको देखते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। द वर्ब विच डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। वैसा क्रिया जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया का फल जो है सीधे सीधे कर्ता पर ही पड़ेगा, सीधा तौर पे कहें तो कर्ता पर ही पड़ता है, वो हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे, पहला खुशी स्लीप्स, खुशी सोती है। अरे यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है खुशी, सोने का भी काम वही कर रही है, ये हमारा स्लीप्स जो है इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। राधा इज डांसिंग, जो वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, राधा पर, तो राधा इज डांसिंग, ये डांसिंग हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यू लाफ, तुम हंसते हो, आप हंसते हैं, यानी कि क्रिया जो हो रही है हंसने का, ये खुद ब खुद आप कर रहे हैं, तुम कर रहे हो। इस तरह से हम देखें यहाँ पे इन तीनों सेंटेंस में स्लीप्स, डांसिंग और हमारा ये तीसरा लाफ, ये तीनों जो हैं इनट्रांजिटिव वर्ब है। इस तरह से आप आसानी से पता कर सकते हैं कौन सा क्रिया ट्रांजिटिव है और कौन इनट्रांजिटिव है। सीधे आप ऐसा देखेंगे कि असर कहाँ पड़ रहा है, असर किस पर पड़ रहा है। अगर जो क्रिया हो रही है, जैसे कहते हैं मैं चलता हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, मैं चलता हूँ, चल रहा हूँ, पैर किसका दुखेगा, पैर तो मेरा दुखेगा, तो चलना वाक, ये वाक जो हुआ कौन वर्ब हो जाएगा हमारा, इनट्रांजिटिव वर्ब। जहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, क्षति हमारी पहुँचती हो, यानी कि जो सब्जेक्ट हो उसको क्षति पहुँचता है, या बेनिफिट भी जो होगी वो भी उसी को होंगे। इस तरह से हम इनट्रांजिटिव वर्ब को और ट्रांजिटिव वर्ब को अलग अलग पहचान सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम में इसी तरह एरर करके लिख दिया जाता है कि ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। बस इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अब हम इसके बाद आगे देखते हैं
दोनों में डिफरेंट आप लोग को पता करने के लिए दिया जाएगा। आप पहचान करके बताएंगे कि कौन ट्रांजिटिव है और कौन ट्रांजिटिव है। यहाँ कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, इसे आप लोग होमवर्क के रूप में रखेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में नंबर वाइज डाल सकते हैं। 1 का क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है या 4 का क्या है। यहाँ जो सेंटेंस लिखी हुई है इसे आप अच्छे से पहचान करके कमेंट बॉक्स में आंसर इसका डाल देंगे, जिससे पता चल सके कि हाँ आप लोग इसको कितना तैयार किए हुए हैं। दोस्तों साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो, तो इसे लाइक करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की नई जानकारियाँ आप लोग के पास मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।